आज की पत्रकार वार्ता उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक की शुरुआत और भारत के लिए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो दावा है उसके संबंध में बुलाई गई है। हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद और आईएएस की कोचिंग भी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी से पड़पड़गंज सीट के प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़ा और अभी पूरे यूपी में जो हमारा संकल्प शिविर का अभियान चल रहा है उसके प्रमुख वक्ताओं में से एक अवध ओझा जी भी हमारे साथ हैं। हमारे मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे जी हैं, हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेंद्र जी हैं, महासचिव हमारे दिनेश जी हैं, अंकित परियार यूथ के महासचिव हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मीडिया में अपराध को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि 24 घंटे में 14 हत्या हो गई। शायद ये रिपोर्टिंग अब शुरू हुई, लेकिन हालत कमोबेश यही पहले से ही थी। 15 हत्या, फर्जी इनकाउंटर, ये सब चल रहा था। लेकिन अब मीडिया की निगाह इस तरफ पड़ी है कि अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी 18 मई को आगरा में एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब वो बच्ची चीखने लगी, उसकी दादी वहां पे पहुंचती है तो बलात्कारी दरिंदा जो था, जो उस बच्ची के साथ मंदिर में रेप कर रहा था, वो बलात्कारी दरिंदा उस बूढ़ी दादी को धक्का मार के चला जाता है। फिर जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। ये सोचकर कि पुलिस जब उत्तर प्रदेश की ये सुनेगी कि 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ के जेल में डालेगी, उसको आगे सजा कैसे मिल सकती है इसके बारे में सोचेगी। लेकिन शर्मनाक बात यह है, और आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था के दावे की पोल इस बात से खुलती है कि उस आरोपी को, बलात्कार के आरोपी को, मंदिर में 5 साल की बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को थाने से छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? कहीं कोई बच्ची छेड़खानी से तंग आके सहारनपुर की घटना है, जहर खा के मर जा रही है। कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। कई ऐसे बीजेपी नेताओं के वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। और कल जिस मामले में मैं गया था अलीगढ़, वो तो और ही रूह कंपा देने वाली घटना है। 4 मुस्लिम युवक गाड़ी से मीट लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको रोका, कहने लगे ये गौ मांस है।
उन्होंने कहा ये गौ मांस नहीं है, हम अलीगढ़ की फैक्ट्री से मांस लेके आ रहे हैं। कहने लगे रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद दिखाई, रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। उन गुंडों ने रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगे ये गौ मांस है और मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो आप सब मीडिया के मित्रों ने देखी होगी। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, एक एक नौजवान के सर में 36-36 टांके लगे थे। मैं देख के आया कल अलीगढ़ में। शरीर पूरा लहूलुहान हो गया, पीटते रहे, मारते रहे। सुबह 9:15 बजे 112 नंबर की गाड़ी पुलिस की जा रही थी। उनमें से एक नौजवान चीख के भागा कि शायद पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। पुलिस वाले छोड़ के चले गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, तब तक वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए थे। सब मारपीट में लग गए थे। पुलिस वाले गाड़ी से उतार रहे हैं इन लोगों को कि उतरो, हटो यहां से। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए और अभी चारों का इलाज, कदीम, अरबाज, अकील और फिर एक और लड़के का नाम अकील था, चारों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। हम क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? हम क्या बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? आपको गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? और उस मीट का परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आ गई, उसका लैब से उसकी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आ गई कि वो गौमांस नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी की पूरे प्रदेश में छूट दी जाएगी, और एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति को मेरठ में पीट दिया, यही गौरक्षा के नाम पे लोगों ने पकड़ के, संभवतः विष्णु शर्मा ही नाम था उसका, मैं भी मेरठ का मामला है, वहां पे भी पीट दिया। तो ये जो गुंडागर्दी का लाइसेंस है गौरक्षा के नाम पे, ये किसने दिया? ये बीजेपी की सरकार ने दिया। तो अलीगढ़ के मामले में जो कुछ भी हुआ उसका फास्ट ट्रैक बना के, और ऐसे जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में हैं जो फर्जी तरीके से गौमांस का झूठा आरोप लगा के लोगों को मारा पीटा गया है, उनका सबका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा उनको मिलनी चाहिए जो नज़ीर बने। और अलीगढ़ की घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। प्रदेश में अपराध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी करते हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं। और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मौत के घाट नहीं उतारे गए। और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण हम लोग सुन रहे हैं, मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है। एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।